मैम, इज इट इवन पॉसिबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस इकोनॉमिक्स? बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं और आज का ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिनके लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। उनको 98 नहीं, 99 नहीं, पूरे 100 स्कोर करना है। हेलो पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येस एकेडमी फॉर सीए। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको कोई डर नहीं लगता नेगेटिव मार्किंग से। उनको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि बस 100 आउट ऑफ 100 बिजनेस इकोनॉमिक्स में चाहिए। सबसे पहले सवाल आता है, क्या ये पॉसिबल भी है? Yes, it is absolutely possible, स्पेशली क्योंकि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एमसीक्यू पेपर है। अब एमसीक्यू एग्जाम में होता क्या है, या तो आंसर सही होता है या आंसर गलत होता है। और बेस्ट थिंग एमसीक्यू एग्जाम की ये होती है कि आंसर आपकी नजरों के सामने ही होता है, यानी 4 ऑप्शंस में से एक आंसर 100% है। अगर आप सही आंसर मार्क करते हैं तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। सो यस, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अच्छा ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रिलेटिवली वास्ट है। आई नो आप में से काफियों ने 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, लेकिन जब आप सीए फाउंडेशन की बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट के डेप्थ में हम जाते हैं और थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप रट कर या मगअप करके मार्क्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं ला सकते। जहां आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका रिवीजन एंड रेपिटेशन। जो आपके नोट्स हैं वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। लास्ट तक हमने बहुत सारे टॉपर्स से बात की, उन्होंने ये तक बोला था कि मैम एग्जाम में क्वेश्चन आता था ना तो मुझे याद आ जाता था कि उस पेज के टॉप राइट कॉर्नर पे, इसलिए नहीं कि मैंने रटा हुआ था, इसलिए कि आई न्यू द नोट्स एज वेल एज द बैक ऑफ माई हैंड। इतने बार मैंने रिवाइज कर लिया था। एक बार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, आपने नोट्स रिवीजन अच्छे से कर लिए, फिर आता है पूरा का पूरा खेल प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपीस, आरटीपीस, आईसीएआई ने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो मॉड्यूल में एज वेल एज अदरवाइज। इसके साथ साथ अगर आप येस एकेडमी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मैं भी आपको देती हूँ क्लास में, जो हम साथ में सॉल्व करते हैं एंड अदरवाइज आप वर्कबुक भी सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर लिया, अच्छा बहुत सारे बच्चों को आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैराथन आप घर में ट्रेडमिल पे दौड़ के देख ले, आपको लगेगा आप 20 किलोमीटर दौड़ लेंगे, लेकिन जब तक आप एक्चुअली दौड़ के नहीं देखते हैं तब तक वो एक्चुअलिटी में, रियलिटी में आप कर पाएंगे कि नहीं, यू डू नॉट नो। सो इसलिए मॉक टेस्ट या इस फॉर्मेट में पेपर सॉल्व करना, 2 घंटा लेकर टाइमर सेट करके फिर पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगेन हम आपको क्लास में कराते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समरी एंड रिविजन नोट्स, स्पेशली फॉर ट्रिकी टॉपिक्स। आप सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो आप या तो उसको नोट डाउन कर लें इजी वे में, या आपको हाईलाइट कर लें ताकि आप दोबारा रिवीजन करें ना तो आपको पूरे के पूरे नोट्स वापस से शुरुआत से एंड तक ना पढ़ना पड़े। इससे आपका टाइम भी बचता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप रिवाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। समरी नोट्स ट्रिकी टॉपिक्स के लिए 100% होने चाहिए। ट्रिकी टॉपिक्स मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा देर में हमको समझ में आते हैं, थोड़ा सा डेप्थ होता है उनमें और हल्का सा टाइम लगता है। उनके लिए आपके पास समरी नोट्स अपनी खुद की हैंडराइटिंग में होने चाहिए। अगर आप आईसीएआई के मॉड्यूल से भी पढ़ रहे हैं तभी भी मेक श्योर यू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड देन स्टडी। अगर आप येस एकेडमी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे नोट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, हमारे स्मार्ट चार्ट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके टीचर खुद करके आपको देंगे। So with that, all the very best and I hope you all score 100 out of 100 in business economics.